और 1987 में जब रैगिंग के जरिए इन्होंने मुथित महज को यहाँ हराया। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को भारतीय जनता पार्टी ने दो परिवारों का गठबंधन बताया है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पीएजीडी कोई संगठन नहीं है और ये मात्र दो परिवारों का गठबंधन है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन अवसरवादी लोगों का एक समूह है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में शामिल पार्टियां कश्मीर में अपना वजूद खो चुकी हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने पीएजीडी बनाया था जो अब टूटने लगा है। और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानों से ये साफ हो जाता है कि किस तरह ये दो परिवार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक हुए थे। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अब कश्मीर के लोग इनकी असलियत जान चुके हैं और अब वे इनकी चाल में फंसने वाले नहीं हैं। न्यूज़ टुडे राष्ट्र के लिए श्रीनगर से फिरदौस खान की रिपोर्ट। इससे पहले पीएजीडी नाम की कोई तंजीम नहीं रही। जब पीएजीडी बनी थी तब टूट के वो दो था, ये फैमिलीज है, उनका गठबंधन रहा था। और कल से आपने देखा कि दो फैमिलीज जो नाम नेहाद गठबंधन जो जिसका उन्होंने नाम दिया था पीएजीडी, अब उनमें भी दरार पड़ गई। हम पहले ही कह चुके थे ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये एक साथ कभी चल नहीं सकते और इनकी जो पॉलिसीज है, इनका जो एजेंडा है, इनका जो झंडा है वो अलग है। और एक बार जब ये पार्टियां, खासकर इन पार्टियों की बात, जब ये अपनी रेलेवेंस खो चुके थे तो इन्होंने पीएचडी के नाम से फिर एक बार जिंदा होने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसको भी नकार दिया। सजाद लोन साहब या जितने भी दूसरे साथी थे वो सब छोड़ के गए। अब अब्दुल्ला और मुक्ति रह गए थे। कल से जो एक वार इनके बीच में चला और यहाँ से ये एक दूसरे के जितने भी उन्होंने जुल्म कश्मीरी कौम पे किए, कश्मीरी लोगों पे किए हैं, वो कल से मीडिया के जरिए सारी दुनिया के सामने आ गई। और जैसे कि कल पीडीपी के एक लीडर, यूथ लीडर ने कहा कि इखवानियों को इंट्रोड्यूस कराने वाला, टास्क फोर्स को इंट्रोड्यूस कराने वाला, और 1987 में जब रैगिंग के जरिए इन्होंने मुथित महज को यहाँ हराया, उसकी जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इवन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में आज दहशत कर दी है, उसकी वारिस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ जवाबी वार किए हैं। उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इन पार्टियों के पास कोई एजेंडा ही नहीं था कि ये लोगों की बात करे और लोगों की जो सुख शांति की बात करे। ये दो खानदान सिर्फ इसलिए लड़ाई कर रहे थे कि कुर्सी मिले और जो इन्होंने आज तक जो जुल्म किए हैं उसकी आड़ में अपने आप को सेफगार्ड कर सके। अब लोग इस बात को समझ चुके हैं, चाहे अब्दुल्लाज हो चाहे मुफ्तीज हो, लोग इस बात को आज फिर समझ चुके और कल मीडिया के जरिए सारी दुनिया ने इनका हाल देखा है। मैं समझता हूँ अब कुछ परसेंट लोग जो अभी तक इस धोखे में थे कि जो पीएचडी के नाम से लोगों को धोखा दे रहे थे, उन्होंने भी अब इस बात को समझा है कि पीएचडी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये दो फैमिलीज, इन दो फैमिलीज की लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है और कुर्सी के लिए ये एक बार साथ हुई थी। और जब इनको लगा कि दोनों फैमिलीज, इनको लगा कि कुर्सी अब मिलने वाली नहीं, इसलिए अब उन्होंने एक नया जो पैंतरा खेला है ताकि लोगों की संपत्ति हासिल करने के लिए उन्होंने एक दूसरे पर चार्ज लगाना, एक दूसरे को कसूरवार ठहराना ये कल से शुरू किया है कि किसने ज़्यादा जुल्म किए, किसने कश्मीरी कौम के साथ ज़्यादा जुल्म किए, ताकि कुछ वोट मिल सके। लेकिन असल में लोग इस बात को समझ चुके हैं कि पीएचडी का कभी वजूद ही नहीं था और इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था, कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई गर्ज नहीं था इनको लोगों की ग्रीवेंस और लोगों को सहूलत के लिए। आज ये पूरी दुनिया देख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि ये अपॉर्चुनिस्ट लोगों का एक ग्रुप है जो कुछ खास मकसद और अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए एक प्लेटफार्म पे आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वो न प्लेटफार्म रहा, ना वो इतिहाद रहा। अब ये दो फैमिलीज फिर आपस में बढ़ गई और मुझे लगता है कि अब कश्मीरियों को ये बात समझनी चाहिए कि ये लोग हमारी कश्मीर के लिए कुछ करने वाले नहीं, ये जो लड़ाई इनकी है अपनी कुर्सी की लड़ाई।